श्री राम मानस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भगवान इंसान क्यों बने। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरीक भगवत भूषण कलि पावन अवतार श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री राम कथा की फलश्रुति पावन पक्ति में अभिव्यक्त करते हैं। जो भव सिंधु से पार जाना चाहते हैं उनके लिए श्री राम कथा सुदृढ़ नौका है। राम कथा ताकह दृढ़ नावा। नाव जल में तो रहती है पर जल में डूबने नहीं देती। इसका अर्थ है कि श्री राम कथा की नौका में जो बैठे होंगे संसार में तो होंगे पर संसार उसमें नहीं होगा। वे जगत में तो होंगे पर जगत उनके भीतर नहीं होगा। और दूसरा बड़ा ही सुंदर संकेत यह है कि नाव बाहर से जल में डूबी दिखाई देती है और भीतर से खाली भी दिखाई देती है। इसी तरह श्री राम कथा जिसके भी जीवन में उतर जाती है वे बाहर से तो जगत में डूबे हुए दिखाई देते हैं पर भीतर जल का बिंदु भी नहीं होता। इसीलिए नाव है श्री राम जी की कथा। तारण है नाव, तारण है, तारने वाली है श्री राम जी की कथा। नाव को बाहर से देखेंगे तो जल में डूबी दिखती है लेकिन उसके भीतर जल है ही नहीं। इसी तरह श्री राम जी की कहानी भी बाहर से देखेंगे सुनेंगे तो ऐसा लगेगा मानो संसार सिंधु में डूबी हुई हो, सांसारिक लगेगी। लेकिन जब भीतर जाकर देखेंगे तो संसार का लेस भी वहां बिल्कुल है ही नहीं। श्री गंगा जी नदी के रूप में दिखाई देती हैं लेकिन श्री गंगा जी नदी ही नहीं है। काक भुषुंडी जी कौवे के रूप में दिखाई देते हैं पर कौवा नहीं है। इसी तरह हमारे इष्ट देव हनुमान जी बंदर के रूप में दिखाई देते हैं पर श्री हनुमान जी बंदर नहीं है। इसी तरह भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण इंसान के रूप में दिखाई देते हैं पर वे इंसान नहीं है। राम सच्चिदानंद दिनेशा। अच्छा, एक बात और कहूं, स्वरूप से तो हम सभी सच्चिदानंद ही हैं पर शरीर से नहीं हैं। एक अनोखी बात कही गई अवतार के लिए। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के लिए स्वरूप ही नहीं शरीर से क्या कहा गया इन दोनों के लिए? चिदानंदमय देह तुम्हारी। देह भी चिदानंद है, सच्चिदानंद है। भगवान शरीर से भी नित्य हैं, देह से भी नित्य हैं। यही तो भक्तों का सुख है। इसीलिए भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के स्त्री विग्रह में चित्र में आप ध्यान देंगे तो पाएंगे दाढ़ी मूछ नहीं दिखती। क्यों नहीं है? क्योंकि वे नित्य किशोर हैं। 16 वर्ष से अधिक वय होती ही नहीं है इनकी। अब आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि आप सब यह कहोगे कि उम्र कैसे ठहर गई। बस ऐसे ही जैसे हम लोगों का कद ठहर जाता है। एक सीमा पर आकर हर इंसान का कद ठहर जाता है। हम सबका कद ठहर जाता है। चाहे हम कितना ही वर्ष जिए, 100 वर्ष जिए, 120 वर्ष जिए, 80 वर्ष जिए, जितना जिए, कद उतना का उतना ही रहता है।
इसी तरह भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ये नित्य किशोर हैं, अब दिखेंगे उसी रूप में। 16 वर्ष की वय है। इस युग में अनुभव किया एक भक्त ने। किसने? माता मीरा कहती हैं, नित दूल्ह मेरो कृष्ण कन्हैया। श्री कृष्ण जी नित्य हैं, मेरा दूल्हा नित्य है, वे सदा नए नए बने रहते हैं। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे मर जाए, गिरधर वर क्यों न वरूं, म्यारो चूड़ लो अमर हो जाए। नित दूल्ह मेरे कृष्ण कन्हैया। राम श्री कृष्ण की लीला वास्तव में नित्य ही है और यहाँ यह नित्य लीला का धाम ही है। आज भी भगवान लीला करते रहते हैं। श्री राम जी, श्री तुलसीदास जी कहते हैं अयोध्या में, बरनी न जाई रुचिर अंगनाई, जह खेलहि नित चारिहों भाई। नित्य, इसलिए भगवान की लीला नित्य है। दिखती इंसान जैसी है, होने में भगवान जैसी है। भगवान इंसान जैसे दिखते हैं पर हैं नहीं। इसे च अंश कलाह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और एहि मह आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। एहि मह आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। यदि भगवान से कोई पूछे कि जब आपके जन्म कर्म और लीला देखते हैं तो इंसान जैसे लगते हैं, मतलब जब हम आप भगवान के जन्म कर्म और लीला को देखते हैं तो भगवान हम लोगों को इंसान जैसे लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ मेरा जन्म कर्म तुम्हारी तरह दिखता है पर है नहीं। साधारण बालक जन्म लेकर रोता है, मैं रोता नहीं। इसी तरह भगवान की कथा इंसान जैसी दिखती है पर है नहीं। अच्छा, वैसे भी देखो, सवेरे सवेरे जागते ही व्यक्ति आज की संस्कृति में पढ़े लिखे लोग अखबार मांगते हैं। यदि धोखे से एक दिन पुराना अखबार मिल जाए तो इतनी जल्दी फेंकते हैं, इसे तो पढ़ चुके हैं, आज का दो। एक दिन पुराना अखबार वे नहीं पढ़ सकते, उसमें भी तो वही घटनाएं हैं। और क्या कारण है कि युगों युगों पुरानी राम कथा, श्री कृष्ण कथा हम बार बार सुनते हैं, बार बार सुनने का मन होता है। यही श्री कृष्ण और श्री राम भगवान होने का प्रमाण है। वास्तव में यही बातें इन दोनों के भगवान होने का स्वयं प्रमाण है। अच्छा, कौन है जो राम कथा से परिचित न हो? कौन है जो शिव कथा से परिचित न हो? लेकिन यही उनकी भगवत्ता है। भगवान से किसी ने पूछा कि आप इंसान होकर क्यों आए? भगवान ने कहा कि तुम इंसान जैसे ढंग से ही समझ सकते हो, मुझ तक पहुंच सकते हो, और मुझ तक पहुंचोगे तो चलो, हमारे भाव देश में ही नहीं आते तो हम तुम्हारे भाव में आ जाते हैं। एक इंसान को भगवान कहते हैं कि तुम अगर हमारे भाव वेश में नहीं आते हो तो हम तुम्हारे भाव में आ जाते हैं। भव सागर में हमारी कथा नाव की तरह है। दुनिया और चर्चाओं में बैठोगे, दुनिया की तमाम चर्चाएं हैं। अगर दुनिया की सारी चर्चाओं में इंसान सारा बैठेगा तो जो बैठेगा तो वह चर्चा क्या करेगी? डुबो देगी। राम कथा में बैठोगे तो यह भाव में बैठाकर भव सागर से पार लगा देगी। इसीलिए भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़
नावा और भाव की बात है तो आज भगवान भी भाव की भूमि में ही आए हैं। भगवान हमारे इस धरा पर अवतरित हुए हैं और हम सबको मनुष्य रूप में भांति भांति का ज्ञान दे रहे हैं। ऐसे ही प्रभु श्री राम को हम हमेशा हमेशा के लिए नमन करते हैं। आज के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।